माता दी। दोस्तों आप सभी लोगों का ज्योतिष 2.0 में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस के लिए 4 सितंबर 2022 का दिन कैसा रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 4 सितंबर के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। 4 कार्ड्स प्लीज़। ओके। स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 4 सितंबर के दिन स्कॉर्पियंस की बिजनेस और जॉब कैसी रहेगी। ओके। स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 4 सितंबर के दिन स्कॉर्पियंस की हेल्थ कैसी रहेगी। ओके। स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 4 सितंबर के दिन स्कॉर्पियंस की मैरिटल लाइफ और लव लाइफ कैसी रहेगी। ओके। बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ल्ड का कार्ड। ओके, चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं। देखिए फैमिली लाइफ में मुझे लगता है कि आज के दिन आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करने वाले हैं। कोई चीज़ आपके सामने ऐसी आ सकती है जिसमें आपको बहुत सोच समझ के चलना हो, या पिछले कुछ दिनों से भी कोई ऐसा मैटर हो सकता है, कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें आप बहुत ज़्यादा सोच विचार भी रहे हैं, इसके साथ साथ स्टक भी बने हुए हैं। मतलब आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे एग्जैक्टली डिसीज़न क्या लेना चाहिए। वैसे तो आप बहुत इंटेलिजेंट पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा सोचते समझते हैं, आपका माइंड बहुत तेज़ है, बहुत विजडम है आपके अंदर, लेकिन कोई ऐसा मैटर है, नो डाउट कोई ऐसा मैटर है जिसमें आपके लिए रास्ता निकाल पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। चलिए देखते हैं कि ऐसी क्या बात है। देखिए एक चीज़ तो देखिए इस कार्ड का एक मतलब ये भी होता है कि आप लोगों के साथ कोई ऐसी ब्लैक नेगेटिव एनर्जी जुड़ गई है जिसकी वजह से आप लोगों को अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा मुश्किलें सामने आ रही हैं। ब्लैक एनर्जी इन द सेंस कि इन सब चीज़ों को जनरली लोग नहीं मानना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि किसी ने शायद आपके ऊपर, कोई आपका फैमिली मेम्बर हो, कोई आपका नियर एंड डियर वन हो। डियर वन तो नहीं होगा क्योंकि ये ब्लैक मैजिक वाली एनर्जी भी होती है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहती हूँ, तो मुझे लगता है कि किसी ने आपके साथ डिसेप्शन किया है। कोई ऐसा बहुत बड़ा नुकसान आपका हुआ है जिसमें आपका सब कुछ चला गया। सब कुछ मतलब जो सोसाइटी में रिस्पेक्ट होती है, इसके अलावा आप लोगों का पैसा, फाइनेंशियल लॉस मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोगों की ईश्वर से, मतलब डिवाइन से जो आपकी श्रद्धा थी उसमें भी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, क्योंकि लॉस आपका बहुत ज़्यादा हुआ है। इसी वजह से आप लोगों ने बहुत दिमाग लगाने की कोशिश की, बहुत सोचा समझा, लेकिन तब भी आप लोगों को कोई उसका सॉल्यूशन नहीं मिल पाया है। इसी वजह से शायद आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। देखिए ये कार्ड बताता है कि पैसे के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। फैमिली के सेक्शन में निकल के आया है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों में से कुछ लोग घर से काम कर रहे हैं, वर्क एट होम कर रहे हैं। तो आप लोग पैसे को लेके बहुत ज़्यादा पजेसिव हैं, पैसे को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि मेरा पैसा मेरे हाथ से ना निकल जाए। ये भी हो सकता है कि आप लोगों का फाइनेंशियल लॉस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुका है, और अब आपके पास जो पैसा बचा हुआ है उसको बचाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। बहुत ज़्यादा आपको, मतलब आपके दिमाग में 24 घंटे सिर्फ पैसा घूमता रहता है कि ये पैसा मेरा कहीं चला ना जाए। या ये भी हो सकता है कि कोई संपत्ति का बंटवारा हुआ है जिसमें आपका पैसा जाने का खतरा है आपको, या आपका जा चुका है। तो जैसी भी सिचुएशन हो, मुझे लगता है कि कुछ पैसे का बंटवारे की भी समस्या हो सकती है आप लोगों के साथ, क्योंकि ये फैमिली का सेक्शन है। देखिए ये लड़ाई झगड़ा हुआ है, मुझे लगता है कि कुछ ऐसा लड़ाई झगड़ा आपके फैमिली मेम्बर्स के बीच में हुआ है, या आप लोग अपने माइंड में बहुत ज़्यादा लड़ झगड़ रहे हैं। तो कोई आपका पैसा हथियाना चाहता है। मुझे लगता है कोई संपत्ति है आपकी, कुछ आप लोगों ने पैसा बनाया है, या तो कहीं इन्वेस्ट किया है, या आपकी फैमिली में कोई ऐसा बंटवारा हुआ है जिसमें आपके फैमिली मेम्बर्स के बीच में, जैसे चाचा ताऊ भतीजे, इन सब के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है। अक्सर सभी लोगों ने सुना होगा। तो प्रॉपर्टी को लेकर हमेशा बहुत लड़ाई झगड़े ही होते हैं जनरली सब जगह। कुछ फैमिलीज़ ऐसी होती हैं लकी फैमिलीज़, जहाँ पे बहुत शांति से सब कुछ निपट जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी फैमिली में कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है जिसमें कुछ प्रॉपर्टी का बंटवारा हुआ है, या जिसमें आपको अपना पैसा लॉस होने का बहुत डर है, या
तीसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है कि आपकी फैमिली में कोई ऐसा बंटवारा हुआ जिसमें जिस धन को आपने अपना माना था वो किसी ने ले लिया। बहुत ज़्यादा लॉस मुझे दिखाई पड़ रहा है। इसी वजह से आप अपने आप को बहुत टॉर्चरिंग पोजीशन में पाते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चल पाता है कि गलती कहाँ पर हुई, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा गलत क्यों किया। तो मुझे ऐसी सिचुएशन दिखाई पड़ रही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड। देखिए बिजनेस और जॉब में देखें तो जो है आज के दिन, जस्ट मिनट थोड़ा सा कार्ड्स में सेट कर लूँ क्योंकि थोड़े से ऊपर नीचे हो गए। देखिए ये इधर था, ये इधर है। जस्ट मिनट फ्रेंड्स। देखिए 3 4 देखिए मुझे लगता है कि आप लोगों की लाइफ में या तो कोई सेलिब्रेशन आ रहा है या आप लोगों ने सेलिब्रेशन किया हुआ है। पास्ट के दिन ऐसे थे जिसमें आप बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन करते थे। मुझे लगता है कि पास्ट में आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन थी या तो बहुत अच्छी थी, या तो आप लोगों की जॉब में प्रमोशन हुआ था, या जो है आज के दिन भी ऐसा हो सकता है कुछ लोगों की जॉब में प्रमोशन हो, आप लोग बिज़नेस करते हैं तो उसमें ग्रोथ हो, जैसी सिचुएशन आप चाहते हैं, जैसी डीलिंग आप चाहते थे, तो उसमें मुझे सक्सेस मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा मुझे लगता है ये पास्ट की सिचुएशन है। पास्ट में आप लोगों की फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत अच्छी थी, आप लोगों ने बहुत इन्जॉय किया था अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। लेकिन प्रेजेंट में मुझे लगता है कि आप 2 सिचुएशन में जगलिंग कर रहे हैं। आप लोग या तो वर्किंग हो सकते हैं, मतलब आप लोगों की जॉब भी है तो साथ में आप बिज़नेस करना चाहते हैं, तो इसको लेकर के भी आप जगलिंग कर रहे हो सकते हैं। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आप किसी अच्छी सी कंपनी में किसी मैनेजर की पोस्ट पर हों, क्योंकि आप लोगों के अंदर ये जो मैनेजमेंट स्किल्स हैं ये मुझे बहुत दिखाई पड़ रहे हैं। ये भी सिचुएशन हो सकती है। या आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां एक साथ आ गई हैं जिनको आपको एक साथ मैनेज करना पड़ रहा है, जिसमें आपको दिक्कतें भी आ रही हैं। तो ऐसी सिचुएशन भी मुझे दिखाई पड़ रही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड। देखिए किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, बहुत ज़्यादा अलोन रहने लगे हैं। मुझे लगता है कि आप लोग के अंदर पहले आपके अंदर ये कंडीशन थी, मतलब आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, लेकिन अब कंडीशन जस्ट अपोजिट हो चुकी है। अब आपकी लाइफ में जो अच्छा है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ ख़राब हो चुका है। जो अच्छी चीज़ें हैं वो आप देखना नहीं चाहते हैं, जो ख़राब चीज़ें हैं उन पर आपका फोकस रहता है। तो रिज़ल्ट ये है कि आप कम्प्लीटली नेगेटिव हो चुके हैं, बहुत डिप्रेस हो चुके हैं। किसी के साथ मिलना जुलना, सोशल होना आपको पसंद नहीं रह गया है। बहुत सारा टाइम आप अकेले स्पेंड करते हैं, और अगर नहीं भी करते हैं तो आप मन से अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला फील करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड। देखिए इस कार्ड से मुझे लगता है कि आपकी एनर्जी तो ऐसी है, पर्सनली आप बहुत ज़्यादा अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत ज़्यादा आप दूसरों की जब भी हेल्प करने की आवश्यकता होती है तो आप हमेशा बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। इसके अलावा अपनी फैमिली में भी आप अपने लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो, चाहे वो जिस तरीके का सपोर्ट हो, लेकिन आप कभी पीछे नहीं हटते हैं। शायद आपको इस बात का भी अफसोस है कि जब मैंने दूसरों के साथ हमेशा बहुत किया तो आज मेरी हेल्प करने वाला कोई क्यों नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है कि पास्ट में आपकी कंडीशन बहुत अच्छी थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे आप बहुत सारी चीज़ों से अकेले हैंडल कर रहे हैं, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा बर्डन्ड, बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। चलिए देखते हैं कैसी रहने वाली है आप लोगों की हेल्थ। इस कार्ड को देख के लगता है कि आप नेगेटिव हो चुके हैं, नेगेटिविटी है, कन्फ्यूज़न है, बहुत ज़्यादा आपके अंदर इल्यूज़न भी हो सकता है, बहुत इमेजिनेशन में भी आप रहते हैं। तो मुझे लगता है रातों की नींदें तो आपकी पक्का उड़ी हुई हैं, रातों को आप सो नहीं पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में चलती रहती हैं। इनफैक्ट आप जो हैं कन्फ्यूज़न की वजह से कोई सॉलिड डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। तो यही चीज़ें जो हैं वो आपकी हेल्थ पे नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रही हैं। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं द फूल। द फूल का मतलब ये है कि चाहे आप जो हैं, देखिए आप जो है कभी कभी बहुत ज़्यादा इमेच्योर एनर्जी में आ जाते हैं, कभी कभी अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं, कभी कभी आप लोग बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस हो जाते हैं, और कभी कभी बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस आपके अंदर आ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन दिखाई पड़ रही है। लोड बहुत ज़्यादा है, बहुत जल्दबाजी में काम लेते हैं। देखिए इस पर्सन की ये 2 शॉट्स हैं, ये इधर छूट गई हैं, इतनी जल्दबाजी में है ये व्यक्ति। तो मुझे लगता है कि आप लोग बहुत जल्दबाजी में कोई डिसीज़न ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा लोड एक साथ अपने ऊपर ले लेते हैं, जिस वजह से आप लोग
मुझे तो बहुत सारी समस्याएं दिखाई पड़ रही हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है कि ये सारी समस्याएं आपके मन की हैं। मन की वजह से जब मन परेशान होता है तो हम लोगों की उसकी बॉडी पर भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस दिखाई पड़ता है। तो मुझे लगता है कि आप लोग वैसे तो बॉडी से तो बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं, लेकिन आपकी सिचुएशन, जो आपकी हैबिट्स हैं, वो जो हैं आपके लिए बहुत नुकसानदायक होती हैं। स्पेशली बहुत ज़्यादा काम का लोड ले लेना या बहुत कंफ्यूजिंग स्टेट में रहना, जल्दबाजी में आके कोई डिसीज़न ले लेना, जो रिस्क ले लेना जो आपके लिए हार्मफुल हो जाता है। तो ये सब मुझे दिखाई पड़ रहा है। आप मन से दुखी हैं। आपने जैसा एक्सपेक्ट किया था आपकी फैमिली लाइफ वैसी नहीं है। देखिए, आप चाहते थे कि धन दौलत समृद्धि, अच्छा लाइफ पार्टनर, बच्चे, खुशियाँ, ये सब चीज़ें आपने इमेजिन की थी। लेकिन मुझे लगता है कि प्रेजेंट टाइम पर आपकी सिचुएशन वैसी ना होने के कारण, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों का रिस्पॉन्सिबल आप अपने आप को खुद मानते हैं। इसी वजह से आपकी हेल्थ में कुछ गिरावट आ सकती है आज के दिन। चलिए देखते हैं कि आपकी मैरिटल लाइफ और लव लाइफ कैसे रहने वाली है। देखिए, मुझे लगता है कि आपके पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। सारी खुशियां हैं, सारी सुख समृद्धि है, सारा पैसा है, लेकिन किसी एक चीज़ को आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। वो हो सकता है आपका लाइफ पार्टनर या आपका लवर, जिसकी वजह से आप अपने आप को दुनिया की नज़र में तो आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा एबंडेंट हैं। लेकिन मुझे लगता है, मतलब लोगों को लगता है कि आपके पास दुनिया की सारी खुशियाँ हैं, लेकिन पर्सनली अगर पूछा जाए तो आप खुश नहीं हैं, क्योंकि कोई एक चीज़ आपकी लाइफ से मिसिंग है, जिसकी वजह से आप इन सारी जो हैप्पीनेस है इनको फील नहीं कर पाते हैं। जस्ट मिनट। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ये है कि पैसे पर आपने वर्क कर लिया है, या आपने जो कुछ सोचा था कि मुझे अपनी मैरिटल लाइफ को स्टेबिलिटी लाने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा, या मुझे अपने बिलवेड से कांटेक्ट करने के लिए इतना पैसा चाहिए, तो आप उस चीज़ पर काम करते हुए मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन इसी वजह से आपका जो हॉर्स है ये स्टक पोजीशन में है, मतलब आप अभी सोच विचार की सिचुएशन में हैं। इसके अलावा देखिए, अब इसको इस तरह से देखते हैं कि आपके पर्सन जो हैं वो जो हैं बहुत ज़्यादा एबंडेंस हो सकती है उनकी लाइफ में, सारी खुशियाँ हो सकती हैं, रिच भी हो सकते हैं, अच्छी पोजीशन पे भी हो सकते हैं, लेकिन उनको आपकी कमी की वजह से ये सारी खुशियाँ उनकी लाइफ में मैटर नहीं करती हैं। आपकी तरफ आने के लिए सोचते रहते हैं, पैसा भी इकट्ठा कर रहे हैं, पैसे पे भी वर्क कर रहे हैं, लेकिन शायद यही बात है कि उनके पास उनकी डिज़ायरेबल पोजीशन पे पहुँचे नहीं हैं, इसलिए अभी तक सोच ही रहे हैं, अभी तक उन्होंने स्टेप नहीं लिया है। आपके लिए जो है देखिए, इमेच्योर एनर्जी में मुझे अभी भी आपके पार्टनर दिखाई पड़ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से मुझे ये कार्ड्स दिखाई पड़ते हैं, तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर कट टू कट डिसीजन लेना चाहते हैं, बहुत डिटरमाइंड भी हो चुके हैं आपके रिलेशन को लेके कि आना उनको आप ही के पास है, उनको आप ही को अपना फ्यूचर स्पाउस बनाना है। इस चीज़ पे भी वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, लेकिन वो इमेच्योर एनर्जी में है, मतलब बहुत जो अच्छे डिसीजंस होते हैं वो नहीं ले पा रहे हैं, शायद इसी वजह से अभी रुके हुए हैं। इस कार्ड को देख के लगता है कि आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत वेट कर रहे हैं, आपके साथ ही अपनी सारी खुशियां मानते हैं, आपके साथ ही अपनी ग्रोथ मानते हैं। इन सारी चीज़ों का इनको रियलाइजेशन हो चुका है, तो जो है वो आपके साथ ही अपनी लाइफ में, आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, आपके साथ ही। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक था द वर्ड का कार्ड। द वर्ड का कार्ड ये बताता है कि उनको इन सारी चीज़ों का रियलाइजेशन हो चुका है कि अगर आप उनकी लाइफ में हैं तब तो उनकी दुनिया में खुशी है, तब तो उनकी दुनिया में सब कुछ है, लेकिन अगर आप चले गए तो ये 9 ऑफ कप्स वाली कंडीशन है कि सब कुछ होते हुए भी वो खाली हाथ ही रह जाएंगे। इस बात का एहसास उनको हो चुका है बहुत स्ट्रांगली, और इसीलिए वो बहुत स्ट्रांग डिसीज़न लेते हुए मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन शायद अभी पैसा उतना नहीं है, या उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन आपके बराबर नहीं है, या उनको इस चीज़ की मतलब नीड है कि पैसा जब तक इतना नहीं हो जाएगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ सकता या सकती, तो वो आपके पास अभी नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन उनको रियलाइजेशन सारे हो चुके हैं, ऐसा मुझे दिखाई पड़ रहा है। तो दोस्तों, आई होप सो कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। एक चीज़ और कहनी है आपसे कि आप लोग कमेंट बिल्कुल नहीं करते हैं, तो कमेंट बिल्कुल किया कीजिए, और उसमें थैंक यू यूनिवर्स लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय माता दी।